शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सब गुरु भाई सब गुरु बहन लोग के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई गुरु बहन, बहुत बढ़िया आज के कथा के विषय बा कि मन के कचरा कैसे साफ होई। आ मन के कचरा जब तक साफ ना होई तब तक ये मन में शिव गुरु के वास ना होई। तो यही के संबंध में बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कथा बा। ये कथा के मन से सुनी आ ये कथा के लाभ उठाई। काहे कि देखी दीदी, गंदा नाली में जाके झांक के देखी, अपन खुद के चेहरा ना दिखाई दी, लेकिन कहीं साफ पानी में जाके झांक के देखतानी तो अपन साफ साफ चेहरा दिखाई दी। तो बताई, जब गंदा नाली में अपन चेहरा ना दिखाई दी तो भला ये गंदा मन में शिव गुरु के चेहरा कैसे दिखाई दी दीदी? कबो ना दिखाई दी। ये मन के निर्मल पवित्र साफ करे के पड़ी, तब जाके हमने के शिव के दर्शन होई, आ ये मन में शिव के वास होई। तो यही के संबंध में मन कैसे साफ होई, यही के संबंध में एगो कथा बा। एक कथा के सुनल जाओ। देखी गुरु भाई गुरु बहन, एगो गांव में एगो कुआं रहे। वही कुआं से वो गांव के लोग जियत रहे, पानी के सब काम वही से करत रहे। वो कुआं के सिवाय दोसर कुछ वो गांव में पानी के साधन ना रहे दीदी। वही पानी से अपन जीविका चलावत रहे लोग। लेकिन एक दिन के बात हो कि दूगो जानवर कहीं से लड़त लड़त आइल आ जाके वो कुआं में गिर गईल। कुआं में गिर के मर गईल। जब मर गईल तो पानी में गंदगी हो गईल। काहे कि जब इस शरीर में प्राण रहेला तब तक सब रहेला, जब प्राण छूट जाला तो ये शरीर से बदबू आ गंदगी आवे लगेला, चाहे मानव होखे आ चाहे जीव जानवर होखे दीदी। तो जब मर गईल आ सड़ गईल दोनों जानवर, तो कुआं के पानी गंदा आवे लगल, उनमें गंदगी फैल गईल। अभी गांव वाला लोग के बहुत दिक्कत होखे लगल पानी खातिर। काहे कि उहे एगो पानी के साधन रहे, दोसर पानी कहीं से ना रहे। बड़ा दुख हो गई लोग के। जब दुख हो गई तो गांव वाला लोग सलाह कैलक कि पानी के साफ करे खातिर, शुद्ध करे खातिर कौन उपाय कइल जाओ। कुछ लोग कहलक कि सबसे बढ़िया उपाय बा कि एक कुआं के घाट पर कौन पूजा कइल जाओ। देखी गुरु भाई गुरु बहन, वो कुआं के घाट पर गांव वाला लोग मिलके एगो पूजा कैलक। एक दिन पूजा करके आरती हवन वन कैलक, लेकिन पानी शुद्ध ना भइल, पानी निर्मल ना भइल, पानी में गंदगी रहले रह गईल। अब फेन ही लोग सोचलक कि अब कौन उपाय कैल जाओ। बड़ा दुख होके पानी बिना। अब फेन एगो पूजा रखलक लोग दूसरा दिने, तनी बड़का पूजा, विशेष पूजा। लेकिन फिर भी रिजल्ट उहे आइल, पानी के गंदगी ना उड़ाइल दीदी। अब रोज रोज एगो न एगो पूजा वो घाट पर होखे लगल। कहियो हनुमान आराधना, कहियो लखराव, कहियो अठजाम, कहियो कौनो पूजा, कहियो कौनो पूजा। ऐसा ही पूजा के कार्यक्रम वहाँ जारी रहे। रोज वहाँ हवन होखे, रोज वहाँ आरती होखे, शंख बाजे, लेकिन रिजल्ट जैसन के तैसन, कौनो बदलाव ना होखे दीदी। पानी जैसन के तैसन रह जाए। बड़ा हैरान रहे लोग, बड़ा परेशान रहे लोग गांव वाला लोग। अब एक दिन के बात हो कि बगल में एगो गांव रहे, वो गांव में एगो मठ रहे। वो मठ में एगो साधु बाबा रहलन दीदी। अब वो साधु बाबा देखलन कि कौन ऐसन बात बा कि वो कुआं के घाट पर रोज रोज पूजा होता, बड़ा खुशी के बात बा। अब यह जान के एक दिन वो साधु बाबा आ गइलन कुआं के घाट पर। आके कहलन कि कौन खुशी में ये पूजा होता? पूजा होता तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन पूजा हम देखा तनी कि 15 दिन से लगातार होता, कौना खुशी में होता?
अभी गांव वाला लोग यहाँ के बतौल कि देखी बाबा ये पूजा कोनो खुशी में नहीं होत, ये दुखी में होता। ये कुआं के पानी जौन बा वो गंदा हो गई बा, वही से पूजा करावल जाता कि पानी शुद्ध हो जाओ। हमनी के पानी बिनु बड़ा दुख बा ये बाबा। तो देखी गुरु भाई गुरु बहन, बाबा पूछनी कि पानी गंदा कैसे भइल, एकरा बारे में कुछ मालूम बा? गांव वाला के मालूम रहे दीदी कि 2 जानवर में लड़ते लड़ते आके गिर के मरल बा, वही के कारण से ही पानी गंदा बा। ये बात वो लोग के मालूम रहे, देखले रहे लो। यह बात बाबा के बतौलक लो। तो बाबा कहनी कि बताओ, जब सारा गंदगी सारा कचरा पानी के भीतर बा तो हे घाट पर भला कौनो पूजा होई, कौनो प्रतिष्ठा होई, जग होई, तो ये पानी कैसे शुद्ध होई? काहे कि जौन कचरा बा तो सारा कचरा ये पानी के अंदर बा, ये पानी के भीतर बा दीदी। बाबा कहनी कि जब तक ये भीतर के कचरा खत्म ना होई तब तक पानी निर्मल शुद्ध ना होई। तो देखी गुरु भाई गुरु बहन, कहे के मतलब ये कथा से यह सीख मिलता कि जब तक हमनी के मन के मैल बा, मन के कचरा बा, तब तक कौनो देखावा वाला पूजा पाठ कैल जाई, कुछ भी कैल जाई, हमनी के मन शुद्ध ना होई, हमनी के मन में शिव गुरु के वास ना होई दीदी। काहे कि एगो कपड़ा के मैल के खत्म करे खातिर जैसे साबुन के जरूरी बा दीदी, वैसे ही हमनी के मैल के साफ करे खातिर, शुद्ध करे खातिर इस शिव चर्चा नाम के साबुन के जरूरी बा। ये शिव चर्चा नाम के साबुन अपनाई, आये मन के जौन गंदगी बा एकरा के धोई, खत्म करी। जब तक ये मन में शुद्ध ना होई, पवित्र ना होई, तब तक शिव गुरु के वास ना होई। आ देखिए दीदी, एक कलयुग में बहुत एकरा के सुनहरा मौका कहीं या कोनो लॉटरी कहीं, बड़ा भाग से ये ऐसन हमने के मौका मिलल बा। काहे कि दोसर कोनो साधन नहीं खे दीदी एक कलयुग के लोग से कि दोसर कोनो पूजा प्रतिष्ठा जप तप तपस्या करके अपन उद्धार करे, ऐसे बढ़िया कोनो मौका नहीं खे दीदी। बहुत बढ़िया मौका बा कि एकरा के रउआ अपनाई, शिव जी के गुरु बनाई, दया मांगी, चर्चा करी, नमः शिवाय के जाप करी। नमः शिवाय के जाप से ये मन के मैल बा से धोआ जाई, खत्म हो जाई, ये हमनी के मन शुद्ध हो जाई, पवित्र हो जाई दीदी। बहुत बढ़िया मौका बा, ये मौका के मत गंवाई। एक कलयुग में ऐसे कोनो बढ़िया साधन नहीं खे जे हमनी के कोनो बड़का भक्त बनल जाई या तपस्वी बनल जाई। बहुत सुंदर मौका बा कि अपना घर बैठल, ना एमे कोनो खर्चा लागे वाला बा दीदी, आ ना कोनो एमे टाइम के दोसर जरूरी बा। जहाँ कहीं भी रही शिव के अपना मन में बसा ली, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अधिक से अधिक जाप करी। ई नाम ऐसन बा, शिव के नाम इतना पावरफुल बा, शक्ति बा ये नाम में कि हमनी के मन के सारा गंदगी खत्म हो जाई दीदी। हमनी के मन शुद्ध हो जाई, निर्मल हो जाई, पवित्र हो जाई। जब हमनी के मन में शिव गुरु के वास हो जाई तो हमनी के मानव के जीवन धन धन हो जाई दीदी, स्वार्थ हो जाई मानव के तन के। तो ये से अब सुंदर मौका ना मिली, ये मौका के अपनाई, एकरा के गंवाई मत दीदी। बहुत बढ़िया ये मौका मिलल बा। देखी दीदी, बहुत बढ़िया एगो कथा बा, ये कथा के सुनल जाओ आ समझल जाओ। जब सुनल जाई आ समझल जाई तो जरूर कुछ हमनी के सीखे के मिली, कुछ ज्ञान होई, जवना से हमनी के जीवन में सुधार मिली। तो ये कथा के आई दीदी सुनल जाओ खूब प्रेम से, ये कथा के ध्यान लगा के सुनी। देखी दीदी, एगो नगर में एगो राजा रहलन। उ राजा के बुढ़ापा जब आ गईल तो उ राजा अपना बेटा के राजपाट सौंप दहलन। कहलन कि हे बेटा, हमर बुढ़ापा आ गईल बा, अभी राज तू ही संभालो, ई राजपाट के मालिक तू बन जा। उ राज सिंहासन अपना बेटा के दे देहलन। जब उनकर बेटा राजा भइलन तो देखे दीदी उ का करतरन, उ अपन अब नया नियम चालू कर देलन।
निर्णय कैलन कि ए राज्य में जितना भी मठ मंदिर बा उ सब मठ मंदिर हम तोड़वा देहेम, हमरा भगवान पर विश्वास ना होखेला कह के उ मंदिर के तोड़वावे के शुरू कर देहलन। तो देखी दीदी, जब मंदिर तोड़ाए लगल तो वहाँ के प्रजा जौन रहे उ प्रजा विरोध कैलक, ओकरा अच्छा ना लागल। काहे कि हमनी के हिंदू धर्म के एगो पहचान हो, हमनी के पुरखा पुरनिया के पाला से ही मंदिर आइल बा आ हमनी के भगवान के पूजा कैले बानी सन, ई लेके जनता जे बा से सब विरोध कैलक। जब जनता विरोध कैलक तो राजा कहलन कि हमर 3 गो सवाल बा, हमरा 3 गो सवाल के जे उत्तर दे दी, जवाब दे दी, वो दिन से हम ई मंदिर तोड़े वाला काम रोक देहेम। तो देखिए दीदी, उ राजा के 3 गो सवाल का रहे। उ राजा के 3 गो सवाल रहे कि भगवान जब हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, भगवान जब हैं तो दिखते क्यों नहीं, अब भगवान की नज़र किस ओर है, भगवान की नज़र किस ओर है, अब भगवान अभी क्या कर रहे हैं। यह 3 गो उनकर सवाल रहे कि भगवान जब बाड़न तो लौकत काहे नइखन, आ भगवान के नज़र केने ओर बा, आ भगवान अभी का करता रहन। यह 3 गो प्रश्न रहे उनकर। तो जनता लोग, प्रजा लोग जकरा जौन समझ में आइल उ जवाब देलक, लेकिन राजा के संतुष्टि ना भइल वो प्रश्न के जवाब से। अब देखी, वही गांव में, वही नगर में एगो पंडित जी रहलन, आ पंडित जी के एगो छोट यह 12-13 साल के एगो लड़की रहली। उ लड़की जब सुनली कि राजा के 3 गो ऐसन सवाल बा, तो वो अपना पिताजी से कहली कि हे पिताजी, इस सवाल के जवाब हम देम, हमरा के राजा के पास लेके चली। अब लड़की बा से राज दरबार में पहुँचली, आ राज दरबार में पहुँच के राजा से कहली कि हे राजा, रउआ सवाल के जवाब हम देम। राजा कहले कि ठीक बा, केहू देवो, उससे हमरा मतलब नइखे, लेकिन हमरा जवाब चाही। ओ दीदी, अरे तनी ध्यान से सुनी कथा के, ध्यान से सुनेम तब कुछ समझे के मिली, अच्छा लागी। देखी, यहाँ सुने वाला आ समझे वाला बात बा, बहुत बढ़िया समझ के आ ज्ञान के यहाँ एक कहानी बा। लड़की कहली कि हमरा के पहला उत्तर देवे से पहले 1 कटोरा दूध चाहिए, दूध मंगा दी राजा साहेब। तो राजा साहेब 1 कटोरा दूध मंगौलन। अब दूध मंगा के लड़की के दे दहलन। लड़की कहली कि राजा साहेब, ये दूध में का लौकता। राजा कहलन कि दूध में का लौकता, दूध में दूधे लौकता, दूध में तो दोसर कुछ नहीं लौकत। लेकिन लड़किया कहलक कि नाही राजा, एमे दूध नहीं लौकत, हमरा तो एमे घी लौकता। राजा कहलन कि ना, एमे घी नहीं लौकत, एमे दूध लौकता, एमे कहाँ घी लौकता। तब लड़की कहलक कि अच्छा ई बताई, घी नहीं लौकत तो घी कहाँ से निकलेला, घी कहाँ से निकलेला राजा साहेब। राजा साहेब कहलन कि घी दूध के पहले दही जमेला, आ दही के छाली उतार के घी बनेला, मत्थन करे के पड़ला, तब जाके घी निकलेला। घी निकाले खातिर कुछ मेहनत करे के पड़ला, दही के मंथन करे के पड़ला, तब जाके घी निकलेला। तो लड़की कहलस कि देखी राजा साहेब, जैसे घी के निकाले खातिर दूध के दही जमावे के पड़ेला, दही से घी निकाले खातिर मंथन करे के पड़ेला, मेहनत करे के पड़ेला, वैसे ही भगवान के देखे खातिर भक्ति करे के पड़ेला। भक्ति या प्रेम से भगवान के देखे के मिल जाला, ऐसे ना मिलेला। जैसे घी खातिर मेहनत करे के पड़ेला, वैसे ही
भगवान के पावे खातिर मेहनत करे के पड़ेला। वो मेहनत कौन मेहनत हो? तब प्रेम करे के पड़ेला, विश्वास करे के पड़ेला, भक्ति करे के पड़ेला। अटूट भक्ति जब हो जाला, अब घी नहीं खे दूध में देखत लौकत तो ई तो सिद्ध रुआ नहीं कर सकत जे एमे घी नहीं खे, एमे घी बा। लेकिन घी के निकाले खातिर मंथन के जरूरी बा। वैसे ही भगवान के देखे खातिर प्रेम के जरूरी बा, भक्ति के जरूरी बा। राजा प्रसन्न भइलन, लड़की के उत्तर से संतुष्टि मिल गई, उनका बहुत खुश भइलन। तब लड़की कहला कि दूसरा प्रश्न बराउर कि भगवान के नजर केने ओरी बा। तो राजा साहेब एगो मोमबत्ती मंगाई। अब राजा एगो मोमबत्ती मंगैलन, लड़की मोमबत्ती जरा के रख देली बीच में। अब बीच में जब रख देली तो राजा से पूछली कि हे राजन, ई मोमबत्ती के प्रकाश केने ओरी बा? राजा कहलन कि ई मोमबत्ती के प्रकाश चारू ओरी बा। ये मोमबत्ती के प्रकाश चारू ओरी बा। लड़की कहली कि ना, हमरा एके ओजर दिखाई देता। राजा कहलन कि ना, ये मोमबत्ती के प्रकाश चारू ओरी दिखाई देता। तब लड़की कहली कि हे राजन, जैसे ही मोमबत्ती के प्रकाश चारू ओर दिखाई दे रहल बा, वैसे ही भगवान के नजर चारू ओरी बा। भगवान के महिमा चारू ओरी बा, सब तर नजर फैलल बा। राजा बड़ा प्रसन्न भइलन। एहू प्रश्न से उनका संतुष्टि मिल गई, खुश भइलन। अब रहे तीसरका प्रश्न। तीसरका प्रश्न ये रहे कि भगवान अभी का करत हुई हम? अभी भगवान का करता रहे? लड़की कहलक कि हे राजन, ई बताई कि रउआ प्रश्न के हम जवाब देतानी, जे केहू ज्ञान बतावे, कुछ बतावे, उ का होला? ओकरा के का कह सकल जाता? राजा कहलन कि यदि कोई ज्ञान बतावता, कोई कुछ बतावता, तो ओकरा के गुरु कह सकल जाता। काहे कि गुरु ही ज्ञान देवेला। तब लड़की कहलक कि ई बताई कि केहू के गुरु नीचा बैठल होखस आ ओकर शिष्य राज सिंहासन पर बैठल होके, तो ई चीज शोभा देता? राजा कहलन कि ना, ई तो शोभा नइखे देत। तो हम रउआ के जब बताओ तनी, ज्ञान देतनी, तो हमरा और गुरु भइनी, रउआ हमर शिष्य भइनी। तो रउआ राज सिंहासन पर बैठल बानी आ हम जे बा से नीचा बैठल बानी, तो ई बताई उचित तो बा? राजा कहलन कि ना, ई तो उचित नहीं खे। अब राजा राज सिंहासन पर के उतर के आ नीचा बैठ गइलन आ लड़की के राज सिंहासन पर ले जाके बैठा देहलन। जब लड़की के राज सिंहासन पर बैठौलन, तब लड़की कहलक कि हे राजा, एगो गुरु के सामने एगो शिष्य के यदि सिर पर मुकुट बा तो ई का अच्छा होता, अच्छा लागता? काहे कि गुरु के समीप बैठला पर सिर झुका के नम्र होके बैठे के पड़ी। राजा बन के ना, शिष्य बन के बैठे के पड़ेला। राजा कहलन कि ठीक बा, सही बात बा। अब वो अपन मुकुट उतार के ले जाके वो लड़की के माथा पर पहिरा देहलन। जब लड़की के माथा पर पहिरा देहलन, तब लड़की कहतिया कि हे राजन, तीसरका प्रश्न का उत्तर यही है, भगवान क्या कर रहे हैं? तो देखी, हमार भगवान यह करतरन, कोई के राजा तो कोई के रंग बना रहल बड़न। अभी क्षण भर पहले हम एगो आम लड़की रहनी हो, अभी राज सिंहासन पर बैठ के हम राजा बन गईनी, और वह राज सिंहासन से उतर के एगो शिष्य रंग बन गईनी। भगवान यह करता रन। कहे के मतलब कि भगवान जौन कुछ भी करता रहन, सही करता रहन। हमनी के कर्म के फल, हमनी के जौन कैले बानी सन, ओकरे हमनी के रिजल्ट तैयार करता रहन भगवान। ओकरे हमनी के नतीजा मिलता, वही में भगवान लागल बड़न। राजा लड़की के प्रश्न से बड़ा खुश भइलन, संतुष्टि मिल गई उनका। लड़की के
चरण में जाके गिर गईलन, धन्यवाद दहलन। देखल जा दीदी, अब कोई भगवान के ना माने, भगवान दिखाई नहीं खन देत, ओकर मतलब ई बात ना भइल। अरे भगवान के देखे खातिर भक्ति के जरूरी बा, प्रेम के जरूरी बा, श्रद्धा के जरूरी बा, शंका के जरूरी नहीं खे। शंका कइल जाई तो भगवान से कहियो दर्शन ना हुई। आ भगवान से जे प्रेम कइले बा उ एक युग से लेके सतयुग त्रेता हर युग में भगवान के भक्त लोग दर्शन कइले बा, आ भगवान दिखाई देले बानी। तो भगवान के देखे खातिर अटूट प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास होके के चाही, तब जाके भगवान के हमनी के अनुभव कर सकतानी, एहसास हो सकता। जैसे हवा हमनी के देख नहीं सन सकत, हवा के कोई देखेला ना, एहसास करेला। हवा जब चलेला तो एहसास कइलेला, वैसे ही हमनी के भगवान के दया एहसास कर सकतनी सन। जैसे देखी समुद्र के पानी खारा होला, सभे समझता, सबके मालूम बा कि नून नमक जौन बा उ समुद्र के पानी से ही बनेला, लेकिन ओकरा के बनावे खातिर कोनो यंत्र बा, कोनो मशीन बा। बिना मशीन के ऐसा ही नमक तैयार नहीं हो सकत, लेकिन नमक बा वही में, वही से निकलेला। वैसा ही हमनी के भगवान के देखे खातिर, हमनी के शिव जी के देखे खातिर हमनी के भक्ति के जरूरी बा। हमनी के बिना भक्ति के खोजल जाओ कि हमनी के तुरंत आज गुरु बना ले हनी, आज के आज हमनी के गुरु के दया पाली, गुरु के महिमा हमनी के मिले लगे, वैसे कैसे होई? काहे कि हमनी के देखी हाथ में बैक्टीरिया के कीड़ा होला, हमनी के हाथ में बैक्टीरिया के कीड़ा बा, लेकिन हमनी के दिखाई नहीं खे देत। एकरा के देखे खातिर भी कोनो मशीन बा, यंत्र बा, तब जाके उ कीड़ा दिखाई देवेला। तो भगवान के देखे खातिर ई आँख के नम्न होके के परी, झुके के परी, भक्ति में लवलीन होके के परी, तब जाके हमनी के भगवान के दर्शन हुई। तो देखी दीदी, एगो कथा सुनाओ तनी, बहुत बढ़िया कथा बा। एक कथा के ध्यान से सुनल जाओ, एक कथा के रहस्य समझल जाओ। एगो गांव में एगो गरीब लकड़हारा रहत रहलन, आ उनकर एगो पत्नी रहली, बड़ा गरीब रहे लोग। वो लकड़हारा के लकड़ी काट के आ बेच के अपन परिवार के खर्चा पानी चलावस। उनकर उहे पैसा रहे, उहे रोजगार रहे उनकर। लेकिन गरीब होते हुए भी लकड़हारा शिव जी के भक्त रहलन, शिव के पूजा पाठ करस, शिव के अपन गुरु बनौले रहलन, बड़ा श्रद्धा से, बड़ा भक्ति से पूजा पाठ करस। लेकिन उनकर पत्नी जौन रहली, बड़ा मुहजोर टाइप के रहली, उनका भक्ति से कोई मतलब ना रहे, उनका भगवान पर विश्वास ना होखे, बहुत उटपटांग रहली। उनकर पति कितनो समझावस कि शिव के गुरु बना लो, शिव जी के पूजा करो, लेकिन उ ना मानस। कहस कि हम भगवान ना समझिने, ना कमाई लाई तो भगवान कोनो पेट ना भर दिहन, कमाई लेता तो खाई लेता, काहे न के भगवान के पेट भर देता। ऐसा ही उनकर जवाब रहे। बड़ा उदंगट टाइप के रहली, उनका विश्वास ना रहे भगवान पर। लेकिन उनकर काम देखी का रहे, जब उनकर पति लकड़ी काटे चल जा जंगल में, तो थोड़ा सा लकड़ी चुरा के आउ लेके चल जा बाजार में बेच के कुछ पैसा लेके अपना शौक खातिर कुछ कपड़ा गहना, कुछ श्रृंगार के सामान लेके उ आवस। थोड़ा सा लकड़ी लेके जास, जौन की उनका पति के थाह ना लगे। अब ऐसा ही देखी दीदी, एक दिन के बात हो कि कुछ लकड़ी लेके उनकर पति जब जंगल चल गईलन, तब कुछ लकड़ी लेके उ गई बाड़ी बाजार में, अब बाजार में बेच के
जब लौटत रहली तब पास ही में गांव रहे एगो, वो गांव में शिव जी के मंदिर रहे। वो मंदिर में बड़ा भीड़ लगा रहे। वो भीड़ जब देखली तब मन में सोचली कि भीड़ कथी के हो, काहे कि उ तो कहियो पूजा पाठ कैले ना रहली, उ कहियो कोनो पर्व तीज कैले ना रहली, मठ मंदिर गई ना रहली, उससे उनका मालूम ना रहे। कोनो पर्व रहे वो दिन, वो पर्व के वजह से वो मंदिर में बड़ा भीड़ रहे। बहुत लोग वहाँ दर्शन करे पहुँचे रहे, वही से वहाँ भीड़ रहे वो मंदिर में। तई देखे खातिर, वो भीड़ देखे खातिर वो मंदिर में गईली। जब मंदिर में गईली तब भीड़ तो रहले रहे, लेकिन देखली कि मंदिर के दुआरी पर एगो भिखारिन बैठा रहली। और भिखारिन बैठा रहली तो जब इनका के देखली तो कहली कि हे बेटी कुछ दे दे 2-4 पैसा, बड़ा गरीब बानी, कुछ दे दे, कुछ मदद करो। अब लाचार होके भिखारिन जब बोलली तो थोड़ा सा इनका दिल में दया आ गईल। जब दया आ गईल तो सबसे पहले पूछली कि हे बुढ़िया माई, तू तो दिन भर भीख मांगेलू आ तहरा बहुत कुछ मिल जात हुई, तो तू का करेलू पैसा के, जौन हमहू तहरा के पैसा देम, सबसे पहले वो पैसा के का करबू, कितना तहरा खर्चा लागेला। तब वो भिखारिन कहली कि हे बेटी देखो, सबसे पहले हमरा जौन कुछ भी मिलेला उसे हम सबसे पहले अपना हे महादेव जी के कुछ प्रसाद फल फूल किन के आ ले जाके उनकर पूजा करीने, भोग लगाईने, ओकरा बाद में जौन पैसा बचेला वो पैसा से हम अपन परिवार चलाईने, हम अपन गुजारा करीने। अब इतना बात जब सुनली ई लकड़ीहारा के पत्नी, तब कहतरी कि तब हम एको पैसा ना दे। ई महादेव जी के, ई शिव जी के नाम में हम ना देम। तू गरीब बाड़ू, भीख मांगतारू, आ वो में कहतारू कि महादेव जी खातिर हम कुछ किन के ले जाएम। ऐसन गलत काहे करतारू, एकर कौन जरूरी बा। कहली कि ना हे बेटी, सबसे पहले हम महादेव जी खातिर कुछ किन के लेके मंदिर जाके, मंदिर पूजा करके, शिव जी के भोग लगा के आ ओकरा बाद अपना खातिर कुछ हम व्यवस्था करीने। फिर ही लकड़ीहारा के पत्नी जब सुनली तो कहतरी कि तब हम कुछ ना देम। ई सब पखंड के कौन जरूरी बा, पहला अपन पेट भरे के चाही, 2-4 पैसा जब मिलता तो अपन पेट भरे के चाही। तो कहली कि अपन पेट भरी ले हम, लेकिन महादेव जी के कुछ समर्पण कैला के बाद में। अभी तरह तरह के तर्क करे लगली, कहतरी तब हम ना कुछ देवे सकेम, हम कुछ ना देम भगवान के नाम पर, चाही तो तोहरा अपना खातिर चाही तो कह। तभी भिखारन कहली कि ए बेटी सुनो, सबसे पहले तू हमारे एगो बात सुनो, हम एगो तहरा के छोटा सा अपन कहानी सुनाओ तनी, तू पहले सुनो तब तू भगवान के नाम के विरोध करी हो। अब जब भिखारिन कहली कि देखो, हम आज भिखारिन लौकतन तहरा, लेकिन एक दिन के समय है कि हम बड़ घर के एगो मालकिन रहनी, हम एगो सेठ के घराना के रहनी। आज हम अपना कर्म के फल पावतनी जे हम भिखारिन भइल बनी। हम एगो बड़ अमीर घर के रहनी, हमरा घर में खेत बाड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ रहे। हम अपन कहानी सुनाओ तन तहरा के तू सुनो। सब कुछ रहे हमरा घर में नौकर चाकर सब रहे। हम एगो सेठ के पत्नी रहनी, हम सेठाइन रहनी। हमरा घर में एगो लड़की नौकर रहे, वो लड़की शिव के भक्त रहे। वो लड़की शिव के भक्त रहे, शिव के शिष्या रहे। रोज शिव के मंदिर में जाए, शिव जी के दर्शन करके पूजा करके आवे, तब हमरा घर के काम करे। बिना शिव के दर्शन कैले वो एगो कोनो काम ना करे। एक दिन के बात है कि लड़किया
शिव जी के मंदिर में गई, कोनो पर्व रहे वो दिन, बड़ा श्रद्धा से बड़ा भक्ति से लड़की प्रसाद लेके आई, शिव जी के प्रसाद लेके आई। जब शिव जी के प्रसाद लेके आई तो वो लड़की हमरा के कहलक कि हे मालकिन थोड़ा सा इस शिव जी के प्रसाद बले लह जाओ। जब प्रसाद हमरा के देलक तो हम कहनी के लड़की ई प्रसाद तोहनी जैसन छोट लोग खातिर हो, गरीब लोग खातिर हो, हमनी के बड़ लोग के ई प्रसाद के जरूरी नहीं खे, हमनी खातिर किस्म किस्म के मेवा मिठाई फल फूल हमनी खातिर तैयार बा, ई प्रसाद तू लेके जा, ई प्रसाद तहनी ऐसन गरीब खातिर तहनी ऐसन छोट लोग खातिर बा, हमरा ई प्रसाद के जरूरी नहीं खे। लड़किया बहुत हमरा के समझौलक, बहुत कुछ कहलक, लेकिन हम तैयार ना भईनी प्रसाद खाए के, हम प्रसाद फिरता करा देहनी। वो भिखारिन कह तारी लकड़हारा के पत्नी से बताओ तारी। तो देखो लड़किया बड़ा दुखी होके अपन प्रसाद वापस लेके गई, चल गई प्रसाद लेके, लेकिन हम वो प्रसाद के कदर ना कईनी, भैलू ना कईनी। अब ऐसा ही सब ठीक ठाक बीतत रहे। कुछ दिन के समय, एगो समय आयल, कुछ दिन के बात हो कि हमरा पति के एक्सीडेंट हो गई। हमरा पति के इतना ना खतरनाक एक्सीडेंट हो गई कि उनकर इलाज करावे में हमार सारा के सारा संपत्ति खत्म हो गई। घर दुआर खेत बाड़ी ई गाड़ी सब कुछ धीरे धीरे बिके लागल। सब कुछ जब बिका गई तब हमरा पति के प्राण चल गई, उनकर देहांत हो गई, संपत्ति भी ओरा गई, हमार पति भी चल गए नहीं दुनिया से। अब हम अकेला बाँच गईनी। जब हम अकेला बाँच गईनी तो ना रहे के घर, ना खाए के ठिकाना, ना रहे के ठिकाना, अब कुछ ना, सब कुछ खत्म। पल भर में सेठानी आ पल भर में नौकरानी, सब खत्म हो चुकल। जब सब खत्म हो चुकल तब हमरा वो दिन के याद आइल, एहसास भइल, वो प्रसादी के ठुकरावला के, महादेव जी के जौन प्रसाद रहे ओकरा के हम ठुकरौले रहनी, वो चीज़ हमरा याद आइल वो दिन। तब वो दिन से देखब अभी हम शिव जी के दरवाजा पर आके बैठल बानी, अपना गलती के एहसास करीने, आ उन्हीं के दया उन्हीं के कृपा बा कि आज भी हमरा भोजन मिलता। ऐसे कि उनका द्वार पर बैठल बानी तो कुछ उनकर भक्त लोग आवेला, अपना श्रद्धा से 2 पैसा एक कटोरी में हमरा के राख देवेला, वही से हमर गुजर होता, हमारी पेट पोसाता। तो वही से हम अपना गलती के पश्चाताप करीने, आ सबसे पहले महादेव जी के एमे से 2 पैसा हम ले जाके उनका प्रसाद में खर्चा करीने। जे हमारा आवे वाला अगला जन्म कम से कम सुख से बीते, सुखी जीवन मिले, ई जन्म तो बिगाड़ चुकल बानी। वही से हम महादेव जी के दरवाजा पर बैठल बानी, आ महादेव जी में 2 पैसा खर्चा करके अपन गलती के पश्चाताप करीने। अब इतना बात जब लड़का के पत्नी सुन ली तो बड़ा डर गईली, सहम गईली, आ 2-4 पैसा दे के अपना घरे गईली तो अपना पति से कहली कि हमहू भक्ति करें, हमहू शिव जी के गुरु बनाएं। बड़ा खुशी भइल उनका पति के, दोनों पति पत्नी मिलके शिव जी के गुरु बना के उनकर शिष्य बन के अच्छा से पूजा पाठ करे लागलो, सुखी जीवन जिए लागलो। तो देखी दीदी, हमनी के कभी भी धन के या रूप रंग के या कोनो गुण के अहंकार करे के ना चाही। अहंकार में हमनी के प्रसाद के ना ठुकरावे के चाही, कोनो पूजा पाठ के ना ठुकरावे के चाही, साधु संत के ना ठुकरावे के चाही। धन बा तो बहुत बढ़िया बात बा, कोनो वो जन्म के हमनी के करनी कमाई अच्छा होई जौना के वजह से ए जन्म में धन मिलल बा। जब धन मिलल बा तो धन के धर्म से जोड़ दी। धन के यदि धर्म से जोड़ देता नहीं तो अति सुंदर जीवन सुखमय हो जाई। कहियो ई धन के कमी ना हुई, कभी जीवन में परेशानी ना हुई। धन के धर्म से जोड़ के देखी कि कितना लाभ बा, जीवन भर सुखी जीवन मिली।
ये जन्म से लेके वो जन्म तक ले, काहे कि बड़ा कर्तव्य कैला के बाद, बड़ा करनी कमाई कैला के बाद में सुखी जीवन मिलेला, धन मिलेला, सब सुख मिलेला। तो धन के धर्म से जोड़ी, कभी अहंकार मत करें, कभी प्रसाद के कोनो पूजा पाठ के या कोनो भगवान के घमंड अहंकार में चूर होके धन के घमंड से अपमान मत करें प्रसाद के। जहाँ कहीं भी कुछ होता, कोनो पूजा पाठ होता, तो थोड़ा सा प्रसाद लेके भगवान के नाम से ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद कहीं भी मिल जाए, थोड़ा समय दे के प्रसाद ले लेवे के चाहिए, और ओकरा बाद में भक्ति करे के चाहिए। तो देखी दीदी, कथा कैसन लागल, ये कथा पर विचार करी, आ शिव जी के गुरु बना ली, गुरु बना ले तो ज्ञान मिली, शिव चर्चा सुनी, सुनाई, ज्ञान मिली। वो ज्ञान के वजह से हमनी के धर्म के राह मिली, धर्म पर हमनी के चलल जाई, तो कोनो चीज़ के हमनी के घमंड अहंकार खीस क्रोध सब खत्म होई, धीरे धीरे हमनी के सही मार्ग दिखाई दी, आ हमनी के जीवन सुखी से मिली।